नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। और कश्मीरी शैविज़्म में कुंडलिनी जो है, ये एक सर्पेंट एनर्जी इसे कहा जाता है। बट ये शिव और शक्ति से भी लिंक्ड है। तो जो एक डायनामिक फोर्स ऑफ रियलाइजेशन है इसका, ये नॉर्मल जो एक योगिक व्यू है उससे डिफरेंट कैसे है? एग्जैक्टली कुंडलिनी एनर्जी होती क्या है? देखिए, कुंडलिनी एनर्जी उसी से पूरी वर्ल्ड चल रही है, सेम एनर्जी है। आप बैठे हो, आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, मैं बोल रही हूँ, सेम एनर्जी है। हम चल रहे हैं, उठ रहे हैं, कुंडलिनी एनर्जी ही यूज़ हो रही है। बट कुंडलिनी एनर्जी उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ओके। आप उसको हायर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो, इसीलिए कुंडलिनी को अवेकन करते हैं। और योगा टेक्निक जो है कुंडलिनी को अवेकन करने की, और जो तांत्रिक टेक्निक है, उसमें बहुत डिफरेंस है। कुंडलिनी अवेकन तांत्रिक टेक्निक से ही होती है, ओके। क्योंकि तंत्र में ऐसा है कि कुंडलिनी को अवेकन करते हो, पहले आप प्राण को कंट्रोल करते हो। आपके प्राण 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ऐसे आप 5 प्राण को कंट्रोल करोगे। फिर आप नाड़ी जिसमें चैनल्स है, आप एनर्जी ट्रैवल करती है, आप उसको कंट्रोल करते हो। वहाँ पे आपको मुद्रा आती है बहुत सारी, वहाँ पे बंद है, वहाँ पे आपको पता है कौन कौन से चक्रा को कैसे एक्टिवेट करना है। और आप उसमें से जो 3 चैनल्स है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उसके जो सेंट्रल चैनल है, आप उसमें से कुंडलिनी को आप ऊपर चक्रास में लेके जाते हो। ओके। वो योग में नहीं है। योग में आप ब्रेथ वर्क करते हो। ब्रेथ वर्क से आप उठा सकते हो कुंडलिनी को, दैट्स श्योर, आप वो कर सकते हो। बट आप उसको स्टे कैसे करवाओगे किसी चक्रा में? आप कैसे कुंडलिनी एनर्जी को सुषुम्ना के थ्रू ले जाके चक्रा में स्टे करवा के आप उस एनर्जी को कैसे यूज़ करोगे अपने लाइफ में? वो तंत्र में ही है। और तंत्र में अगर आप अच्छे से कर रहे हो या फिर ध्यान कर रहे हो, ध्यान से भी होता है, तो बहुत सेफ़ है। बाकी वेज में सेफ़ नहीं है। ओके। और फिर उसके बाद में आता है भक्ति वगैरह से आपके चक्रास खुलते हैं, वो भी ठीक है। बहुत स्लो पाथ है, बट वो भी ठीक है लोगों के लिए। भक्ति में कोई पागल नहीं होगा। जो आप बिना गुरु के, अगर आपने देखा है कि लोग पागल हो जाते हैं, वो योगा के थ्रू करके होते हैं। ओके। तो तंत्र में जैसे 3 ग्रंथियाँ होती है कहते हैं, जो नॉट्स है, जो कुंडलिनी को राइज होने से रोकती है एक तरह से। ये क्या होती है नॉट्स एग्जैक्टली? आप ग्रंथि की बात पूछ रहे हैं या फिर आप ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना चैनल की बात? ग्रंथि। ग्रंथि तो जैसे कि कश्मीर शैविज़्म में ये नहीं आता है, मैंने आपको बोला था शुद्ध तत्व है 5। वैसे ही माया जहाँ पे आती है वो है शुद्ध अशुद्ध, और नीचे के जो तत्व है जहाँ पे ये ग्रॉस एलिमेंट्स आ गए हैं वो सब अशुद्ध है। तो वैसे ही सेम थिंग आपके कुंडलिनी के पाथवे में है कि आपके बॉडी में जो स्पाइन है उसके भी 3 पार्ट है। तो नीचे का अशुद्ध है, उसके बीच में शुद्ध अशुद्ध है, और सबसे ऊपर के शुद्ध है। जो ऊपर के हायर चक्रास में जाते हैं वो शुद्ध एलिमेंट से ज़्यादा अटैच्ड है। उन लोग की लोअर टेंडेंसीज जो है, एनिमलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक एक ग्रंथि को ही ओपन करके जाते हैं। तो जैसे कि मूलाधार में है, आप अगर मूलाधार एक्टिवेट कर लिया और इसे एक एक चक्रा एक्टिवेट करके आपने 2-4 स्किप कर दिए बीच में, तो फिर वो जो ग्रंथि है जिसको बोलते हैं नॉट है या फिर एक डोर है, आप कितना भी साधना करो आप उसके पार नहीं जा पाओगे। आप कोई हायर चक्रा को एम कर रहे हो, बट आपकी एनर्जी तो नीचे ही है। तो ग्रंथि बेसिकली वही है कि आपने नए पाथवे को खोल दिया कि आप और आगे जा सकते हो। उसको खोलते कैसे है? सेम साधना से ही ओके। होता है। ओके। और बहुत सारे लोग जो शक्तिपात की बात करते हैं कि अगर आपके जो मास्टर है या गुरु है वो आपको यहाँ पे कुछ टच करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, तो उससे भी आपकी कुंडलिनी एनर्जी अवेकन हो जाती है। ये सच में होता है? हाँ, लोग नाचते हैं फिर। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा वो ट्रांस वाला स्टेट आ जाता है, थोड़ा पागल जैसे हरकतें करने लगते हैं लोग, बहुत रोने भी लगते हैं कुछ कुछ लोग। तो क्या होता है ये एग्जैक्टली? देखिए, वो दूसरी चीज़ है, रोने लग जाते हैं, अपने इमोशन को फ्लो होने देते हैं खुद को प्योरीफाई करने के लिए। बट ये मुझे भी नहीं पता कि कैसे टच करते हैं सिर पे और लोग नाचने लग जाते हैं। मेरे लिए भी ये न्यू है।
मैंने भी ट्राई किया जानने के लिए, मुझे नहीं पता चला ऐसा कुछ होते हुए। Okay. क्योंकि कुंडलिनी जो साधना है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जिसने मूलाधार को भी अपना ओपन नहीं करके रखा है और अचानक से वो एनलाइटमेंट हो गया उसका, वो गलत है, वो नहीं होता है। ओके। और शक्तिपात का इम्पोर्टेंस है। शक्तिपात के थ्रू ही आप फर्स्ट दीक्षा में ही शक्तिपात होता है, जहाँ पे आपको गुरु मंत्र देते हैं और आपके अंदर जो सोई हुई कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति सब में है बट वो सुप्त है, सो रही है, डॉर्मेंट है। अब वो कुंडलिनी शक्ति को जगाना है तो वो दीक्षा के टाइम जगाते हैं। तो आपके सिर पे हाथ रख के जब शक्तिपात करते तो वो शक्ति जाग जाती है। ओके। तो ये मुझे समझाइए कि जिसकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन हो जाती है, जाग जाती है, उसे क्या फील होता है? मतलब बॉडी के अंदर आपको कुछ डिफरेंट फील होता है? क्योंकि अगर उसे लोग सर्पेंट एनर्जी कहते हैं, जो आपके मूलाधार से सहस्रार तक जा रही है, उन दोनों पॉइंट्स को, चक्रास को कनेक्ट कर रही है, तो आपको कुछ डिफरेंट फील होता है आपके बॉडी में? ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने भी सुना है बॉडी में वाइब्रेशन हो हाँ, रही है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत वो गर्म फील होने लगता है बॉडी के अंदर कुछ, तो ऐसा सच में होता है? इतना नहीं है जितना लोगों को लगता है। आई थिंक वो सिर्फ सुनते हैं ना कि ऐसा ऐसा होता है तो उनका माइंड प्ले करने लग जाता है। बट अगर एनर्जी है, जो एक सर्पेंट एनर्जी है, हम कह रहे हैं कुंडलिनी को, और वो आपके मूलाधार से सहस्रार तक जा रही है, तो वो जो जा रही है, वो जो ट्रैवल कर रही है, वो तो आपको फील होगा ना आपके बॉडी के अंदर? वो फील होता है, बट जैसे कि आपने दीक्षा लिया, आप साधना कर रहे हैं, उसके बाद में सेल्फ दीक्षा आती है, जहाँ पे आपकी दीक्षा अपने आप हो जाती है। आप उस स्टेज पे पहुँचे तो दीक्षा हो जाती है। तो उसमें एक पार्ट है एक दीक्षा का जिसको बोलते हैं भुजंग, जहाँ पे कुंडलिनी स्नेक जैसा उनको फील होता है। ओके। सिर्फ उन लोगों के लिए है, तो अधिकारी भाव है वहाँ पे देखते हैं, तो सिर्फ उन लोगों जिनको ऐसा फील होता है दीक्षा के टाइम पे, सेल्फ दीक्षा जिसको बोलते हैं भुजंग दीक्षा। बाकी फिर ऐसा है कि आपको पता चलता है कि आपके लिमिटेशंस ब्रेक हो रहे हैं। राइट। मेन वही है, कुंडलिनी कोई फिजिकल बॉडी से रिलेटेड नहीं है। आप फिजिकल बॉडी को यूज़ कर रहे हो, क्योंकि लिमिटेशंस ब्रेक हो रहे हैं, मतलब लिमिटेशंस ब्रेक हो रहे हैं। देखिए सिद्धियाँ जिसको बोलते हैं, मतलब सुपर पावर्स सिद्धियाँ क्या टेक्निकली। है, सिद्धियाँ क्या है, आप जो हो धीरे धीरे आपके ऊपर का डस्ट जा रहा है, आपको पता चल रहा है मैं कौन हूँ, वही है सिद्धि। सिद्धि सबके पास है, बट वो डोरमेंट जैसे कुंडलिनी है वैसे ही सब डोरमेंट हो चुकी है। जैसे हनुमान जी के लिए वो भूल गए थे कि उनके पास में उतनी सारी 7 अष्टसिद्धि। हाँ। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो जब कुंडलिनी का कोई साधक है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सिद्धियाँ नहीं है। तो ये देखना चाहिए जो साधना कर रहा है कि लिमिटेशंस ब्रेक हो रही है क्या। अब वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस, नॉलेज, किसी भी सेंस में। ये बताइए मुझे, इसको थोड़ा और डिकोड करिए कि जब आपकी कुंडलिनी राइज हो रही है तो ये जो लिमिटेशंस आपने कहा कि टूटते जाती है आपकी, या आपको सिद्धियाँ प्राप्त होती है, तो ये क्या सिद्धियाँ होती है? क्या किस तरह की सुपर पावर्स आपको मिल रही है? देखिए, साधना सुपर पावर के लिए नहीं होती आई एम है। श्योर, राइट। और जब सिद्धियाँ आपको मिलती है तो आपके डिज़ायर ख़त्म हो जाती है सिद्धियों को दिखाने के। आपको किसी चीज़ तभी मिलती है, आपको कोई चीज़ तभी मिलती है जब आपके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी नहीं है। अब आपके लिए वो डिज़ायर नहीं है। जिस दिन आपको किसी चीज़ को मिलने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, उस दिन वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। करेक्ट। तो साधना करके भी साधक यही सीखता है कि जैसे जैसे वो ग्रो हो रहा है, वो इवॉल्व हो रहा है, सिद्धियाँ मिलने की इच्छा ख़त्म हो जाती है, उस दिन सिद्धि आ जाती है। अब सिद्धि का डिज़ायर तो ख़त्म हो गया तो वो नहीं दिखाता है, क्योंकि सिद्धि तो गोल थी ही नहीं ना। जब भी कुंडलिनी की बात करते सबको यही जानना है कि सिद्धियाँ क्या मिलेगी, सुपर पावर क्या है। करेक्ट। देखिए, सुपर पावर तो यूं भी मिल सकते, किसी की पूजा करके भूत पिशाच को लोगों पकड़ लेते हैं और उससे सुपर पावर आ जाते हैं, कुछ भी काम करवाते रहते हैं और होता है ये सब। बट जैसे आया वैसे चले जाता है। और सिद्धियाँ जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो परमानेंट है। एक बार सिद्धि मिली तो आप इवॉल्व हो गए। तो अगर आपका इवोल्यूशन हो गया तो आप पीछे तो नहीं आओगे ना। राइट। हाँ। तो जो सिद्धि मिल गई वो मिल गई। जैसे कि मैं मेरे एक गुरु महाराज की आपको बात बता रही थी कि उनका ये जो लिमिटेशन ऑफ प्लेस है वो ख़त्म हो चुका है।
वो यहाँ पे है, वो नेक्स्ट मोमेंट कहीं भी चले जाते हैं। राइट। वो सिद्धि है, वो साधना से आई है तो वो नहीं जाएगी। तो वैसे ही अगर आप अपने आप को पॉलिश करके अपने आप का ही सेल्फ जो आप हो वो ही निखार के बाहर ला रहे हो, वो सिद्धि हुई। पर जो सुपर पावर, अब सुपर पावर क्या मिलेगी मुझे वो जानना है। वो लोग फिर जाते हैं भूत की प्रे करने के लिए, वो पिशाच को प्रे करते हैं, तो वो गलत रास्ता है। पर पिशाच को प्रे करने वाले लोग होते हैं सच में, भूत और पिशाच को? बहुत सारे लोग होते हैं। तंत्र को नेगेटिव क्यों लोगों देखते हैं? इन्हीं लोगों की वजह से। तंत्र टेक्नोलॉजी है। करेक्ट। अब टेक्नोलॉजी को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं, तो वैसे ही तंत्र में भी है, वैसे हर ट्रेडिशन में, हर रिलीजन में है जो उसको पूरा ख़राब करके रखते हैं। तो वैसे भूत पिशाच को प्रे करने वाले हैं, होते हैं, डेविल वर्शिपर्स है। आप मिले हो कभी किसी डेविल वर्शिपर से? मिली हूँ। नॉर्मल इंसान होते हैं या कुछ अलग, मतलब थोड़े साइको टाइप के होते हैं? वो तो सब्जेक्टिव है। पर मतलब मेरा पूछने के पीछे रीज़न ये है कि अगर कोई डेविल वर्शिप कर रहा है तो वो एक अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता। ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो नहीं होते, मतलब मैं वही जानना चाहता हूँ। नहीं होते हैं। ओके। डिज़ायर्स ना एक ह्यूमन को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जितने स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है उनको रिजल्ट उतना जल्दी चाहिए हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए फिर ये छोटे छोटे लूप होल्स ढूंढने लग जाते हैं कि अगर साधना ऐसे हो सकती है तो क्यों ना हम किसी और की करें। करेक्ट, क्योंकि वो फास्टर आपको रिजल्ट्स देगा। पर वो एक तरह से फिर आपको जो शिव है उससे दूर भी ले जा रहा है। दुर्गति, सदगति, दुर्गति। राइट। एक आपको शिव बना देगी, शिव के पास नहीं जाएगी, आप खुद शिव बन जाएंगे। और दूसरी तरफ आप किसी भूत पिशाच के पीछे लगे हैं और बाद में आपकी नियति में भी ऐसा होता है कि आप भी फिर वही बन जाते हैं। क्योंकि जो भूत को प्रे करेगा वो भूत बनेगा, जो पिशाच को प्रे करेगा वो पिशाच बनेगा। तो सेम थिंग है। बट वो तंत्र नहीं है, तंत्र उसके लिए भी नहीं है। तो फिर क्यों ये छोटे छोटे चीज़ों में पढ़ना। राइट। आपने जिस तरह से आपके गुरु के बारे में एक बात कही कि उनके लिए टाइम एंड स्पेस एक वो जो नॉर्मल इंसान के लिए एक कंस्ट्रेंट होता है कि अगर मैं इस वक्त यहाँ हूँ, इस वक्त मैं यहाँ हूँ, तो मैं कहीं और नहीं हो सकता क्योंकि मेरी बॉडी केपेबल नहीं है उसे तोड़ने के लिए। बट आपके गुरु को क्योंकि वो एक प्रकार की सिद्धि मिली है तो उनके लिए वो कंस्ट्रेंट नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे, ऐसे गुरुज भी होंगे जिनके लिए एज एक फैक्टर नहीं होता। तो ऐसे गुरुज है जो मतलब लेट्स से कि 200-300 साल से ज़िंदा है और अपनी साधना कर रहे हैं। बहुत है, बहुत सारे गुरु है। शैविज्म में बहुत सारे गुरु हैं जो उनको खुद को याद नहीं है कितने साल के हो गए, वो बहुत टाइम हो गया साधना कर रहे हैं। उनको ये याद नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, उनको ये याद नहीं है कि उनका नाम क्या है। ऐसे गुरु एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि ढूंढने की ज़रूरत है बस। वो लोग ऐसे स्ट्रक्चर में, सिस्टम में आपको नहीं मिलेंगे। मुक्त है वो, बट है जो मतलब 300 साल, 400 साल, 500 साल से जिंदा है, ऐसे गुरुज है। ओके, मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है ये। देखिए, मैं अगर बहुत इजी कंसेप्ट में इसको समझाऊं तो हमारी जो लाइफ है वो डिसाइडेड है उसका टाइम प्राण से। आप कितनी श्वास ले रहे हो। तो जो योगी है, जो साधक है, वो सबसे पहले प्राण को मैनिपुलेट करना सीखते हैं। तो जो शैविज्म के बड़े बड़े योगी और सिद्ध हैं, सिद्ध परंपरा में ये लोग आते हैं जो प्राण को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि प्राण का जो नंबर है वो उतना ही होगा, राइट, पर ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। कि जितनी अगर आपने ब्रेथ 100 ईयर्स में ली है, उसको आप सेम नंबर ऑफ ब्रेथ अगर आप 200 ईयर्स में लेते तो आप 200 ईयर तक अपनी बॉडी को स्टोर कर सकते हैं। और बॉडी को स्टोर तब तक करते हैं जब तक आप यूज़ कर सकते हो साधना के लिए। उसके बाद में अब फेंक देते हो, जैसे कि एक कपड़ा आपने निकाल के फेंका, दूसरा पहन लिया। तो साधक वही करते हैं। ओके, तो आप ऐसे किसी गुरु से मिले हो? हाँ। कितने साल से जिंदा थे वो, कुछ बता सकते हो? मैं बहुत सारे गुरुओं से मिली हूँ जिनमें से उन लोग को पता भी नहीं है वो लोग कितने साल के हैं। कुछ 135, 140, 250 इतने साल के हैं। मैं कुछ टाइम पहले भी मिली थी यहाँ पे माँ शारदा देवी टेम्पल। तो मेरा वहाँ पे आना जाना होता रहता है। तो एक टाइम मैं वहाँ पे गई थी। तो उधर पीछे बहुत सारी माउंटेन रेंज है जहाँ पे लोगों ये डायमंड्स के लिए आते हैं। वहाँ पे लैंड में बहुत सारे डायमंड्स है। तो वहाँ पे मैं मिली थी एक
कुछ टाइम पहले ही। तो वो जो गुरु महाराज हैं, उनको नहीं पता कितने साल से वो वहाँ पे साधना कर रहे हैं। वो हिमालय चले जाते हैं, उनको नहीं पता उनके पेरेंट्स कौन हैं, कैसा था उनका चाइल्डहुड, बहुत साल हो चुके हैं। और जो लोग उनके साथ में थे, उनके पेरेंट्स ने भी ये गुरु महाराज को देखा था, जो कि इतने ही ओल्ड थे ओके। हमेशा से। तो वो खुद भूल गए, उनके पेरेंट्स ने उनको ये याद है कि छोड़ दिया था बचपन में ही। तो वो साधना कर रहे हैं तब से गुरुओं के साथ में थे। तो ट्रेडिशन ऐसे ही चलता है। बहुत सारे ट्रेडिशन ऐसे हैं सिद्ध परंपरा में जिनको उनको याद भी नहीं है कि वो कितने साल से साधना कर रहे हैं, कितने साल के हैं। ये लोग हैं, बस ढूंढने की ज़रूरत है। पर वो साधना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो इतने सालों से ऑलरेडी साधना कर रहा है, तो उसने अपनी लाइफ में जो उसके स्पिरिचुअल गोल्स थे उन्हें किसी हद तक तो प्राप्त कर लिए होंगे। तो उनके लिए वो जो एक हम कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना या वैकुंठ पहुंच जाना आफ्टर डेथ, वो तो बहुत ईजी होगा। स्टिल वो साधना क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं उनकी? वैकुंठ और ये जो स्वर्ग है, ये सब जो साधक हैं, वो लोग उनके डिज़ायर्स नहीं है कि यहाँ पे जाना है। पर मोक्ष तो एक डिज़ायर होता है ना हर साधक का, मतलब जो एंड गोल है वो तो मोक्ष है ना। अब यही तो बात है, लोगों को ये लगता है कि बैठे हैं आज साधना कर रहे हैं, कल मोक्ष हो जाएगा। उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है, स्थिति है जहाँ पे आपको बहुत सालों तक, बहुत लाइफ टाइम तक साधना करनी पड़ती है। ये इतना छोटा सा चीज़ नहीं है जो हम वर्ड्स में उसको जब रखते हैं तो बहुत छोटा सा होता है कि हाँ एक पर्सन है जिसको मोक्ष मिल गया। बट मोक्ष क्या है? मोक्ष शिव है। तो बीच में बहुत सारे स्टेट्स है। तो अगर आप किसी स्टेज पे हो और वहाँ पे शिव है, आपके आगे बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी पहुँच रहे हैं, तो आपको हर एक स्टेज के साधक है जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो शिव के बहुत पास है, जो ऑलमोस्ट शिव ही है, वैसे भी है। तो आप और कह वो रहे हो लोग चाहते हैं कि वो लोगों को सिखाए सब। तो बहुत सारे लोग इसीलिए भी बॉडी में है। सो ऐसे गुरुज भी एग्जिस्ट करते हैं जो खुद स्वयं शिव बन चुके हैं। शिव तत्व है उनमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम बात करते हैं शिव तत्व की, शिव एलिमेंट उनमें बहुत ज़्यादा है। वाह, ओके। ये मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल है। मतलब अब तक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उसमें सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ मैंने यही सुनी है आपसे। तो नहीं, मुझे भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि क्या बिलीवेबल लग रहा है, क्या लोगों को ऑलरेडी पता है। तो इसलिए भी नहीं बोलते हैं। जो मिले हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं ऐसे लोगों से और सुनने में फैसिनेटिंग है, बट ये रियल है।